नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बताते आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री की भेंट, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते। नए ऋणों की लिमिट पर समीक्षा का आग्रह जो है वो किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री से कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए सहायता का आग्रह किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भी मदद का आग्रह जो है वो किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। इस वक्त की बड़ी खबर, विकासात्मक गतिविधियों में मिलेगी मदद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री की ये भेंट, नए ऋणों की लिमिट पर समीक्षा का आग्रह जो है वो किया गया है और साथ ही कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए सहायता का आग्रह जो है केंद्रीय मंत्री से किया गया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए भी मदद का आग्रह किया गया है। विकासात्मक गतिविधियों में मिलेगी सहायता, मुख्यमंत्री का यह बयान। तो ऋण समझौतों को जल्द साइन करने पर जोर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नए ऋणों की लिमिट पर समीक्षा का आग्रह जो है केंद्रीय वित्त मंत्री से किया गया है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि कांगड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को 43.34 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं 5 करोड़ की लागत से फतेहपुर क्षेत्र में 300 कनाल भूमि में अत्याधुनिक गौ अभ्यारण्य खोलने की घोषणा की। सीएम सुक्खू ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कर्ज का आंकड़ा करीब 75,000 करोड़ रुपए छूने के बावजूद इसे कम करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। राज्य सरकार राजस्व के संसाधन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य का प्राप्त करने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय वर्तमान सरकार के कार्यकाल में लिए जा रहे हैं। उधर बिलासपुर के बचत भवन में दरअसल केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने अधिकारियों को समय समय पर जनसंवाद करने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने कहा कि अगर योजनाओं को निश्चित समय से पूरा किया जाए तो उनका लाभ लोगों को समय पर मिल सकेगा और साथ ही लागत भी नहीं बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों के पुनर्स्थापन की योजनाओं पर भी प्रसन्नता जताई। करना चाहिए, टूरिस्ट आवे, इसके लिए सभी अधिकारियों को मिलकर के प्रचारित प्रसारित करना चाहिए कि हिमाचल में टूरिस्ट आवे बहुत बड़ा आपको है। इस नाते भाई आप सभी लोग सौभाग्यशाली हो कि हिमाचल में हो, जिससे अधिकांश लोग तो हिमाचल के ही रहने वाले हैं, यहाँ की सर्विसेज से जुड़े हुए। मैं डीसी महोदय के, एसपी के, इन लोगों की टीम को भाई धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल से मैं लेकर के आज तक इन लोगों के साथ रहा हूं, सब देखा हूं। मुझे लगता है कि अनेक हिमाचल के जिलों में बिलासपुर का एक जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसके नाते प्रगति में भी स्थान कुछ है। उधर आपको बता दें कि सोलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने दरअसल प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे होने पर केंद्र के विकास कार्यों को गिनवाया। राजीव बिंदल ने कहा कि ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए बेमिसाल रहे हैं और इसी कड़ी में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी हुई, जिसकी शुरुआत आज से ही की जाएगी। इसको लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कि केंद्र सरकार की नीतियों से जनता को अवगत करवाया जाएगा। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार को 9 वर्ष पूर्ण हुए हैं और ये 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। इसमें गरीब की चिंता हुई है, गरीब का विकास हुआ। 3.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान मुहैया कराए गए। 11.5-12 करोड़ शौचालय बना करके इज्जत घर उनको उपलब्ध कराए गए। 80 करोड़ लोगों को 28 महीने से 5 किलो सस्ता राशन उपलब्ध कराया गया। दुनिया के 17 देशों को कश्मीर घाटी में ले जाकर के भारत का अभिन्न अंग कश्मीर है वो दर्शाना, भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करना,
450 साल से चलने वाले श्री राम जन्मभूमि विवाद को समाप्त करते हुए भव्य राम मंदिर का निर्माण करना, हजारों लाखों साल पुरानी काशी को उसका खोया हुआ वैभव लौटाना, यानी विकास भी, संस्कृति भी और हमारी मान्यताएं। उधर पांवटा साहिब में भीषण बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। वहीं पांवटा साहिब का 18 पंचायतों को जोड़ने वाला पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। बता दें कि इस पुल की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को जनवरी से केवल 1 महीने का ही समय दिया गया था, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी काम आधा अधूरा है, जिससे कि मार्गों पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। आपको बता दें, लोगों ने प्रशासन से निर्माण को जल्द पूरा करवाने की मांग उठाई है। उधर हाल ही में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का रिजल्ट जारी किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से कुछ छात्र परीक्षा देने के लिए वंचित रह गए थे। उनकी परीक्षाओं को अब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अगले महीने तक स्थगित कर दिया है। ये परीक्षाएं 5 जून से 14 जून तक आयोजित होंगी। बता दें आपको कि शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि परीक्षाएं पूर्व निर्धारित केंद्रों में ही आयोजित होंगी। ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्पेशल एग्ज़ाम्स का जो संचालन है वो 5 तारीख से किया जा रहा है। इसमें हम मैट्रिक की परीक्षाएं भी कराएंगे, तो मैट्रिक की परीक्षाएं जो हैं वो 5 तारीख से 14 तारीख तक संचालित की जाएंगी और +2 की परीक्षाएं 5 तारीख और 6 तारीख को की जाएंगी। इसमें वो बच्चे हैं जो बच्चे किसी कारण से हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम देने से वंचित रह गए। वो कोई मेडिकल रीज़न भी हो सकता है, किसी को कोई चोट लग सकती है या कहीं कोई खिलाड़ी था, कहीं ट्रेनिंग पे गया हुआ था, तो ऐसे जो लोग हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हम ये एग्जाम संचालित करवा रहे हैं। उधर सिरमौर में बारिश का क्रम लगातार जारी है। बारिश से नदी नालों का जो जलस्तर है वो भी बढ़ चुका है। अब ऐसे में रेणुका संगडाह रोड पर भारी बारिश के चलते माइनिंग के मलबे के नीचे एक गाड़ी दबने का मामला भी सामने आया है। रात की बात है कि गाड़ी सवार लोगों ने समय रहते गाड़ी से उतरकर अपनी जान बचा ली। बता दें कि माइनिंग का भारी भरकम मलबा बारिश की वजह से रोड पर आ गया था, जिस दौरान ये हादसा हुआ। गनीमत है कि किसी को चोट नहीं आई। उधर किन्नौर में तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। जगह जगह पहाड़ों से पत्थरों के गिरने की सूचना मिल रही है। अब ऐसे में प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, तेज बारिश के कारण पागल नाले में भी भयंकर जो मलबा है वो गिरा है, जिससे कि NH5 पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रशासन ने पर्यटकों समेत जिले के लोगों को मौसम अनुकूल होने तक सफर न करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के कर्ज लेने की सीमा में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद अब सुखू सरकार की आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ने वाली है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जब परेशानी आती है तो हर जगह से आती है। कुछ ऐसा ही मंजर इन दिनों हिमाचल में देखने को मिल रहा है। अनुमान है कि हिमाचल की सुक्खू सरकार को इस बार गंभीर वित्तीय संकट से जूझना पड़ सकता है। इसकी 3 वजहों से आपको रूबरू करवाते हैं। वजह 1, केंद्र की ओर से कर्ज लेने की सीमा में कटौती। वजह 2, 1700 करोड़ की मैचिंग ग्रांट बंद होना। वजह 3, लगभग 3500 करोड़ रुपए की GST प्रतिपूर्ति राशि पर रोक। इन तीनों वजह से राज्य के खजाने में इस बार लगभग 10,700 करोड़ रुपए कम रेवेन्यू जनरेट होगा। इतनी बड़ी रकम के कम होने से आर्थिक स्थिति पर असर पड़ना लाजमी है। जाहिर है कि इससे सुक्खू सरकार की आर्थिक मोर्चे पर परेशानियां बढ़ने वाली हैं। इस पूरे मामले का एक सिरा पूर्व की सरकारों से भी जुड़ा हुआ है। जब देश कोरोना महामारी की जद में था, तब केंद्र सरकार ने मई 2020 में हिमाचल की लोन लिमिट 3% से बढ़ाकर 5% कर दी थी। ऐसे में तत्कालीन हिमाचल सरकार ने इस छूट का भरपूर लाभ लिया और 2020 से 2022 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5% तक कर्ज लेती रही। इसके बाद प्रदेश में आई सुक्खू सरकार, जिसने तुरंत FRBM बिल यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2023 पास किया।
इसके तहत कर्ज लेने की सीमा 6% तक बढ़ा दी गई, जिसके चलते केंद्र ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए लोन की सीमा को घटाकर 3% कर दिया। बता दें कि राज्य की जीडीपी लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की है। इस लिहाज से हिमाचल सरकार इस वित्तीय वर्ष में लगभग 6500 करोड़ रुपए का ही कर्ज ले पाएगी। यही नहीं, केंद्र ने 1700 करोड़ की मैचिंग ग्रांट भी बंद कर दी है। लेकिन फिर एक सवाल जहन में उठता है, आखिर क्यों? दरअसल हिमाचल सरकार 2003 से मार्च 2023 तक एनपीएस के रूप में हर साल 1780 करोड़ रुपए जमा करा रही थी। इसी मैचिंग ग्रांट के एवज में केंद्र सरकार हिमाचल को लगभग 1700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लोन देती थी। लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार ने ओपीएस की बहाली का भी ऐलान कर दिया। लिहाजा हिमाचल सरकार ने अप्रैल 2023 से ही एनपीएस में स्टेट और कर्मचारियों का शेयर जमा नहीं कराया है, जिसके चलते केंद्र ने इसकी मैचिंग ग्रांट भी रोक दी। कैग भी हिमाचल को कई बार चेता चुका है, आने वाले 4-5 सालों बाद राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ कई गुना बढ़ने वाला है, क्योंकि देनदारी ज्यादा और बजट कम है। क्योंकि प्रदेश के बजट का भारी भरकम हिस्सा वेतन, पेंशन, ब्याज, सामाजिक सुरक्षा और सब्सिडी पर खर्च हो रहा है। एक नजर हिमाचल सरकार के बही खाते पर भी डालिए। साल 2022-23 के दौरान 5104 करोड़ रुपए की ब्याज अदा की गई। 3 साल बाद इस ब्याज के बढ़ने का अनुमान। 55% बजट वेतन, पेंशन, ब्याज पर हो रहा खर्च। विकास कार्य के लिए बहुत कम बजट की बचत। वर्तमान में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया। प्रदेश पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज। 31 मार्च तक 74,000 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान। बहरहाल सरकारी काम है तो सियासत होना लाजमी है। जहां एक और विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी पूर्व की बीजेपी सरकार पर आरोप मढ़े हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जयराम सरकार ने ऐसे कई बिजली परियोजनाओं के एमओयू साइन किए हैं, जिसमें फ्री पावर को भी 12 साल तक डेफर कर दिया है, जिसको लेकर अब नई नीतियों पर काम हो रहा है, जिससे हिमाचल का राजस्व बढ़ने और आत्मनिर्भरता की तरफ जाने की उम्मीद है। देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार हिमाचल की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के अपने वादे को कब तक पूरा कर पाती है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंडी दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, कुताह मेले के समापन समारोह में शामिल हुई। सराज के विकास का श्रेय वीरभद्र सिंह को उन्होंने दिया। तो सराज के विकास में वीरभद्र सिंह का अहम योगदान रहा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। विधानसभा में अनेकों शिक्षण संस्थान का खोलना, दर्जनों सड़कें भी वीरभद्र सिंह की ही देन है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। मंडी दौरे पर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। तो बता दें, कुताह मेले के समापन समारोह में शामिल हुई प्रतिभा सिंह। सराज के विकास का श्रेय वीरभद्र सिंह को उन्होंने इस दौरान दिया। कहा कि सराज के विकास में वीरभद्र सिंह का अहम योगदान हमेशा से रहा। विधानसभा में अनेकों शिक्षण संस्थान खोले गए, दर्जनों सड़कें भी वीरभद्र सिंह की ही देन है। जब मुझे याद है राजा साहब इस क्षेत्र में आया करते थे, तो लोगों की मांग थी कि राजा साहब हमको बच्चियों को पढ़ाने के लिए आपने जहाँ 10+2 स्कूल दे दिया, 12वीं करती है तो अब कॉलेज पढ़ने बाहर कहाँ जाएगी, हमको कॉलेज भी चाहिए। तो उन्होंने एक नहीं 3 आपको कॉलेज दिए। लंबा थाट में उन्होंने कॉलेज दिया, थाची में आपको कॉलेज दिया, गाड़ा घुसैनी में उन्होंने आपको कॉलेज दिया, जहाँ हमारे सारे बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ जो आपका एसडीएम जंजैहली में दफ्तर मिला, वो भी राजा साहब के कार्यकाल में, और उन्होंने ही इस दफ्तर की शुरुआत की थी। सब तहसील छतरी हमको मिली। बागा चुनौगी में हमारे को प्राइमरी हेल्थ सेंटर मिला। मैं स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी श्री राजीव गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया। कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर आज ग्राम पंचायत की प्रधान है, कितनी महिलाएं हैं जो बीडीसी में है, कितनी महिलाएं हैं जो जिला परिषद में है। ये मौका तब मिला आपको घर से बाहर निकलने का जब कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट दिया।